हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आइए, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास चालक तथा विद्युत रोधी। तो चालक क्या होते हैं? चालक यानी कि कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा, विद्युत आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, कंडक्टर कहलाते हैं या चालक कहलाते हैं। तो कौन कौन हो सकता है? पृथ्वी है जिसमें से करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, मानव का शरीर है, करंट फ्लो हो जाता है, जानवर है, धातुएं हैं, अम्ल है, क्षार है या पक्षी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पेड़ पर पक्षी बैठा है, पेड़ पर नहीं, तार पर पक्षी बैठा है, लेकिन उसे फिर भी झटका नहीं लगता क्योंकि करंट क्या करता है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास कोई पक्षी है, ये पक्षी बैठा है यहाँ पर, तो इसकी बॉडी से क्या करेगा? इसकी बॉडी से करंट इसकी बॉडी से ऐसे फ्लो होता हुआ वापसी चला जाएगा, तार में चला जाएगा। ये एक पक्षी है, वर्ड है। और ये क्या है? बिजली का तार है। तो तुमने देखा होगा कि इससे करंट नहीं लगता है। जैसे कौवे बैठे रहते हैं, चिड़िया बैठी रहती हैं, किस पर? बिजली के तार पर। ये तो आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो क्या करता है, उनकी बॉडी से करंट आसानी से फ्लो होता रहता है और झटका नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही ये चिड़िया या कौवा, ये पक्षी क्या करता है, दूसरे तार से टच होता है, तुरंत क्या हो जाता है? फॉल्ट हो जाता है और क्या होता है? पक्षी मर जाता है। तो उसको क्या लगता है? करंट लग जाता है और वो मर जाता है जब दोनों तारों का संपर्क हो जाता है उसकी बॉडी के द्वारा। अगर ये मान लो यहाँ से भी कोई तार जा रहा है, इसकी बॉडी से टच हो गया तो क्या होगा? यहाँ पर फॉल्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों तार आपस में क्या हो जाएंगे? टच हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि इसकी बॉडी से करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, जो पक्षी वगैरह होते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपने तार छू रखा नंगे और पैरों में कोई इंसुलेटर वाली जूती या चप्पल पहन रखी है तो क्या होता है? आपको करंट महसूस नहीं होता है, यानी कि आपको अर्थिंग नहीं आ रही है। और जहां अर्थिंग आएगी तो आपको झटका महसूस होगा लाइट का। तो धातु हो गई, जानवर हो गए, पक्षी वगैरह, पशु पक्षी, धातुएं तो होती ही हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या होती है? विद्युत की चालक होती हैं। अम्ल है, क्षार है, अम्ल, जो अम्ल क्या करते हैं? आसानी से अचायन दे देते हैं, उनमें से क्या होती है? विद्युत धारा आसानी से बहने लगती है, जैसे विद्युत अपघट्य बनाया जाता है। क्षार है, अगर क्षार को हम पानी में डालेंगे और उसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं? चालक कहलाते हैं। अब आता है विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर। वे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है, यानी कि ये क्या करते हैं? उच्च प्रतिरोध पैदा करते हैं। इनमें क्या होते हैं? नगण्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप विद्युत आवेश को इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं और विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इंसुलेटर कहलाते हैं वह पदार्थ। और ऐसे ऐसे कौन कौन से पदार्थ है? कांच है, अगर आपने कांच पे तार रखा और कांच को पकड़ रहे हो तो करंट नहीं लगेगा। प्लास्टिक भी उसी प्रकार से है, अभ्रक भी उसी प्रकार का पदार्थ है। सूखी लकड़ी पर भी करंट नहीं आएगा। आपने जैसे कि अगर सूखी लकड़ी से लाइट के तार को छुओगे तो करंट महसूस नहीं होता है। कागज है, एस्बेस्टस है। और इसी तरीके से क्या होते हैं? जहाँ पर तार बंधे होते हैं, खंबे के पोल पर तुमने देखा होगा कि खंबे के पोल पर तार बंधे होते हैं। मान लो ये पोल लगा है और यहाँ पर इस तरीके से लगा होते हैं और यहाँ से तार गुजरते हैं लाइट के, इस तरीके से। तो इनको क्या करता है? इनके द्वारा, इंसुलेटर के द्वारा क्या होता है? ये इससे करंट खंबे की ओर नहीं आता है, चाहे खंबा लोहे का हो, क्योंकि क्या होता है? इंसुलेटर से क्या करता है? करंट प्रवाहित नहीं होता है। तो और अगर कोई हाथ से खंबा छू भी ले लोहे का तो उसको करंट महसूस नहीं होगा, क्योंकि क्या करते हैं? ये इंसुलेटर के बने होते हैं, जहाँ से तार टच होकर एक खंबे से दूसरे खंबे की तरफ जाते हैं। इसलिए क्या करता है? अगर कोई भी छूता है लोहे के खंबे को तो उसको करंट महसूस नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि चालक और विद्युत रोधी के बीच अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो वे ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं।
तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स यानी कि वे पदार्थ जिनके द्वारा विद्युत आवेशों की गति में उत्पन्न अवरोध चालकों यानी कि कंडक्टर्स तथा विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर्स पदार्थों के मध्यवर्ती होता है, यानी कि इनके द्वारा जो उत्पन्न अवरोध है, प्रतिरोध है, वो चालक पदार्थों और विद्युत रोधी पदार्थों के अगर मध्यवर्ती है तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाएंगे। इनकी चालकता होती है, लेकिन ये क्या करते हैं? जो चालक पदार्थ हैं उनसे तो ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं और अर्धचालक और विद्युत रोधी पदार्थों से कम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो ये तीन प्रकार के चालक थे, चालक, विद्युत रोधी। 3 प्रकार के पदार्थ यूज होते हैं, यानी कि चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक, जिससे कि हम क्या बनाएंगे? कैपेसिटर वगैरह बनाते हैं अर्धचालकों से। तो अर्धचालकों का जैसे जैसे यूज आएगा आगे तो मैं बताता रहूँगा कि हाँ इसका यूज कहाँ पर होता है।